तो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी 6 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में। एमसीक्यू पहले अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है कि वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस पी डी बी। अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से 4 लीटर, मतलब पहले 2 था फिर 4, मतलब डिफरेंस आ गया 2 का। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रेशर दिया है 1 और वॉल्यूम का चेंज दिया है 2, तो ये -2 बार लीटर आ गया। अब इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपका बार में है और वॉल्यूम जो है वो लीटर या डीएम क्यूब में है। 1 लीटर मतलब 1 डीएम क्यूब, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना है जूल में, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -200 जूल आ गया। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 किलो जूल्स इसका आंसर आएगा माइनस में, जो कि यहाँ पे आंसर सी आंसर आएगा। अब यहाँ पे अब देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log ऑफ। अब यहाँ वॉल्यूम का चेंज दिया है, पहले वॉल्यूम V1 जो था वो 1 था और V2 जो था 10 था, तो यहाँ पे V2 बाई V1 की वैल्यू लग दिया और बाकी सारी वैल्यू टेम्परेचर दिया, R वैसी रखना है, और N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कितने हैं, 1 है, तो ये पूरा वैल्यू रखेंगे। और 10/1 log ऑफ 10 मतलब 1 होता है, तो इस तरह से ये आंसर आपका यहाँ पे चौथे नंबर पे दिख रहा है। Among the following identify the criteria for a process to be at equilibrium। इक्विलिब्रियम के लिए दो ही कंडीशन होती है, एक तो डेल्टा एस 0 होना चाहिए और डेल्टा जी 0 होना चाहिए, तो जो कि तीसरे में दिया है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव। यहाँ पे सरफेस टेंशन है, बाकी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो 5वां नंबर पे यहाँ पे आपको डेल्टा एस दिया है और डेल्टा एच दिया है, और कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो यहाँ पे डेल्टा जी 0 रख दिया, तो फिर ये इधर पे आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो सीधा सीधा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आपका टी आ जाएगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लेना आपको। तो ये इस तरह से टेम्परेचर जब निकालोगे इस फॉर्मूला में, तो ये 571 आ रहा है। 6 वाला, फॉर द रिएक्शन Cl2 से आपको, मतलब ये Cl2 गैस है, इसको तोड़ना है और ये 2 Cl आयन आपको दे रहा है गैसेस है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो ये एंडोथर्मिक होगा, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे 2 डेल्टा एस मतलब क्या होता है, S2 माइनस S1, तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे है आपका, यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन 2। सेम वही क्वेश्चन है, डेल्टा एस दिया, डेल्टा एस दिया, टी निकालना है, तो आपको ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये 55 लीटर एटीएम ये वर्क डन दिया है, और यहाँ पे 1 मोल आपका आइडियल गैस दिया है। कंप्रेस आइसोथर्मी, कंप्रेस कर रहे मतलब यहाँ पे जो सराउंडिंग है वो वर्क डन कर रहा है किस पे, सिस्टम पे, और ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है 28.5 से लेकर टू 20, मतलब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम दिया है। तो पहले 28.5 था, कंप्रेस होके कम होके 18.5 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला में लिख देंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पी एक्सटर्नल को आप करोगे तो ये 10 नीचे आएगा, 55/10 मतलब 5.5 आंसर इसका एटीएम में आ जाएगा, प्रेशर पूछा है तो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगेन हम बात
कर चुके हैं इसके बारे में, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ये सब ये दोनों इंटेंसिव है और बाकी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये देखो, एक सिस्टम एब्जॉर्ब 6 किलो जूल्स सॉरी सिस्टम एब्जॉर्ब 6 किलो जूल्स ऑफ हीट, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी 6 से बढ़ गई और वो 1.5 किलो जूल्स ऑफ वर्क डन ऑन द सराउंडिंग पे वर्क डन हो रहा है, मतलब सिस्टम कर रहा होगा, तो इसलिए वो उतने से कम हो जाएगी। तो एक तरफ 6 से बढ़ रही है, एक 1.5 से घट रही है, तो ओवरऑल क्या है 4.5 से बढ़ रहा है, तो इसलिए आंसर आएगा 4.5 किलो जूल्स पॉजिटिव में। Which of the following is not state function? स्टेट फंक्शन स्टेट के ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं। वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, अब यहाँ पे सॉलिड से जो हो रहा है वो लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में क्या बोलते हैं, इसको फ्यूजन बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और अगर ये लिक्विड से गैस में जाता है तो क्या बोलते हैं, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है तो सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन। और कम्बशन मतलब जलना किसी चीज का, वो आएगा आगे। सेम वही चीज है, 600 किलो जूल्स एब्जॉर्ब किया प्लस में होगी, और 260 जूल्स वर्क डन हुआ, तो ये माइनस हो गया, ओवरऑल 380, आंसर सी। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड एट द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखे, एक बात ध्यान में रखना, केमिकल रिएक्शन दिखे तो वर्क डन के लिए यही फॉर्मूला लगाना, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी निकालने के लिए जो गैसेस प्रोडक्ट है, मतलब जैसे ये लिक्विड है तो इसको कट दिया, और ये आपका CO2 गैस है, तो ये एक है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल है गैसेस, एक, और रिएक्टेंट के दो और एक तीन, तो ये डेल्टा एन जी डिफरेंस कैसा आएगा, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल -2 आ गया। बस यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ से पुट करना है, और टेम्परेचर 300 दिया है, तो ये आपका जूल्स में आंसर आ जाएगा। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। 15, if the enthalpy of vaporization of water at 100 डिग्री सेल्सियस, जब भी टेम्परेचर है केल्विन में कन्वर्ट कर लो इसको, 100 प्लस 273 मतलब 373 टेम्परेचर हो गया, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है, इसको जब टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो आपको एंट्रोपी आपको निकालते आएगा। तो एंट्रोपी निकालना है आपको, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट डेल्टा एच ये है, टेम्परेचर निकाला तो ये डिवीजन करके 0.5 आ रहा है। द अगला क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब अगेन ये एक इक्वेशन दिया है, इसमें आपको क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो जब भी अगर फॉर्मेशन अगर कंबशन ऐसा कुछ दिया रहा, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी अपन निकाल लेते। तो प्रोडक्ट में आपका NO है, NO का कितना दिया है 90, तो हमने यहाँ पे अलग से कर दिया, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 इंटू NO का वैल्यू दिया है 90, तो 360 हुआ। और रिएक्टेंट में ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो एलिमेंट का फॉर्मेशन हमेशा 0 होता है, तो रिएक्टेंट में क्या होगा 2 इंटू ये फॉर्मेशन ऑफ N2O का एनर्जी कितना दिया 82, तो इसको 164 आपका आएगा, तो यहाँ पे पुट करने पे ये प्रोडक्ट 360 और ये डिफरेंस आएगा 196, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो प्रोसेस डेल्टा यू जब 0 होता है, तो इंटरनल एनर्जी 0 कब होती है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो, कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में होता है। ठीक है, और दूसरा एडियाबेटिक में भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये ध्यान देना है कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है, और इंटरनल एनर्जी इंटरनल एंथैल्पी जो है उसकी, इंटरनल एनर्जी सॉरी इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती। और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर चेंज नहीं होता। तो ये थे MCQ। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अपन, आई थिंक ये इसका सेटिंग गड़बड़ होगी।
कोई नहीं, थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, 1 मार्क्स के अपन डिस्कस करते हैं। ओके, चलेगा। तो किधर गए रे भाई? हाँ, 1 मार्क्स, राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस। अब गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब कौन वर्क डन कर रहा होगा? सिस्टम। और जब भी सिस्टम वर्क डन करेगा तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी, तो इंटरनल एनर्जी उसकी घट जाएगी। तो ये साइन कन्वेंशन, वर्क डन कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। जैसे ये देखो, ये एक सिस्टम है, अगर हम इसको हीट देते हैं, अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये प्लस, इसकी हीट बढ़ जाएगी। अगर इसमें वर्क डन करते हैं, इसका वर्क डन प्लस हो जाएगा। अगर वही सिस्टम अगर सराउंडिंग पे करता है तो हीट और डब्ल्यू वर्क डन दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, ये 12th में जो फिजिक्स है उसका थर्मोडायनेमिक्स और इसका, ये दोनों अपोजिट है। एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी बी। तो इसमें एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो किताब में ये आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल करके जाना है इसको, एक तरह से रट्टा ही मार दो। टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस इतना इसका स्टेटमेंट आपका आ जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अभी हमने बात कर ली, जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। और इसके इसमें विद एग्जांपल आपको याद करके जाना है। ठीक है, अब ये कुछ डेफिनेशन है आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, वो याद रखने हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली, या उसको ऑक्सीडाइज करना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो वो जो एनर्जी लग रही है दैट इज enthalpy of combustion. What will happen if the internal energy to the internal energy if work is done by the system? अभी अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी उसकी घटेगी, अगर सिस्टम में वर्क डन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, अब ये एकदम सिंपल सा है। अगर डेल्टा, इधर फ्री एनर्जी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, अगर डेल्टा एस जीरो है तो भी इक्विलिब्रियम है, अगर एंट्रोपी की बात करें तो भी पैरेलली। आप ये दोनों याद रखो। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या, अगर ये नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये जब निगेटिव है, ये अपोजिट है दोनों। एक तरफ है फ्री एनर्जी गिव्स एनर्जी और एक है एंट्रोपी। दूसरा यही 25 वाला सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सबको आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल भूलना नहीं है, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब हीट, जो भी आप स्मॉल क्यू भी बोल सकते हो, इनका सम है ना, इनका सम इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। फिर अगला यही जो मैं बात कर रहा था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब यहाँ पे वर्क डन और हीट, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और प्रेशर एंड डेंसिटी इंटेंसिव है। इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सेम वही चीज है। वेपराइजेशन मतलब क्या होता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो देन आप डेफिनेशन ऐसा बता सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जरूर लिखना उसमें। ये हो गया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिटी हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आइसोबैरिक भी हो गया, और एडियाबैटिक, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, और Q रिमेन्स जीरो और डेल्टा U ये कांस्टेंट नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो अगेन
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अभी बताया फ्यूजन मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, मतलब मान लो कि सॉलिड से किसी को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन में जनरली जैसे कोई Cl2 गैस है, उसको तोड़ना है Cl गैस में, एटम में, तो इसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी लग रही है एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, और तो यहाँ पे हम अ, रुकते हैं, फिर अगला 30 तक हमने डिस्कस किया, इसमें आई थिंक 70 और क्वेश्चन है, तो अगला उसमें अपन पार्ट 2 में इसको फिर से डिस्कस करेंगे।